अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी आंखें कभी कभार क्यों फड़कना शुरू हो जाती है और लजीज खाना देखकर मुंह में पानी क्यों आता है? या फिर क्या आपको पता है सर्दी के मौसम में मुंह से भाप क्यों निकलती है और आंसू हमारी आंखों के लिए क्यों जरूरी हैं? या फिर तमाम फौजी अफसरान के बाल छोटे क्यों होते हैं? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की इस धुआंधार वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, जब भी हम कोई लजीज खाना देखते हैं या उस खाने के बारे में सोचते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद होता, तो हमारा दिमाग सोचता है कि हम आज कुछ ऐसा और लजीज खाना खाने जा रहे हैं और साथ में हमारा दिमाग हमारे मुंह में उस चीज की लज्जत को एक्टिव करता है। यही वो चीज है कि जब भी हम कोई लजीज खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है और ये पानी हमारे खाने को हजम करने में भी बहुत मदद करता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा दांतों का रंग सफेद क्यों होता है? दरअसल हमारे दांत कई तहों से बने होते हैं। सबसे बाहर की तह को इनेमल कहा जाता है, जिसका बुनियादी अंसर कैल्शियम है। ये इनेमल सफेद रंग का होता है और इसकी मौजूदगी की वजह से हमारे दांत सफेद दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो दुनिया में पाए जाने वाले बहुत से ऐसे जानवर हैं जो अथरे और जिद्दी होते हैं, लेकिन खच्चर इस मामले में तमाम जानवरों पर सबकत रखता है। खच्चर मादा घोड़ों और नर गधों की हाइब्रिड नस्ल है। ये बुनियादी तौर पर नर गधे और मादा घोड़े की औलाद है। खच्चरों को बाकी तमाम जानवरों में वाज़े तौर पर जिद्दी के तौर पर तस्लीम किया जाता है, क्योंकि इनके बैठने या खड़े होने की जगह से उन्हें किसी और जगह मुंतकिल करना इंतहाई मुश्किल काम होता है। फैक्ट नंबर 4, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS एक मुफ्त सर्विस है जो अमेरिकी हुकूमत के ज़ेरे साया है। हमेशा हर किसी के लिए मुफ्त दस्तयाब रहती है। जब हम GPS सिस्टम को अपनी डिवाइस के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके लिए माहाना फीस या टैक्स अदा नहीं करते। अगरचे GPS आलमी सतह पर इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन उसे रोजाना चलाने के लिए $25 मिलियन खर्च होते हैं। GPS प्रोग्राम की तमाम फंडिंग आम अमेरिकी टैक्स आमदनी से आती है। प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा अमेरिकी महकमा दिफा के जरिए बजट किया जाता है, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी GPS को चलाने, बरकरार रखने और जदीद बनाने के लिए होती है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया का सबसे तवील और बड़ा पुल चीन के शहरों बीजिंग और शंघाई के दरमियान तेज रफ्तार रेलवे लाइन पर वाक़ई है। इस पुल का बुनियादी मकसद इलाके में रेलवे ट्रैक को हल करना है। दानियांग कंचान ग्रैंड ब्रिज, जिसकी कुल लंबाई 1,64,800 मीटर है, जून 2011 में खोला गया था। 10,000 अफराद पर मुश्तमिल अफरादी कुव्वत के साथ इस ब्रिज की तामीर में 4 साल लगे थे। मजमूई तौर पर इस मंसूबे की लागत तकरीबन $8 बिलियन है। ये पुल 2000 सतूनों और 4,50,000 टन स्टील ढांचे के ऊपर बनाया गया है। पुल का एक बड़ा हिस्सा लगभग 9 किलोमीटर यांगचिंग झील पर फैला हुआ है। मजीद ये कि ये बहरी जहाजों और कुदरती आफात जैसे कि 8 शिद्दत के जल्जले और तूफानों के बराह रास्त असरात को बर्दाश्त करने के लिए काफी मजबूत ब्रिज है। फैक्ट नंबर 6, बोतल का दरख्त। ये दरख्त नामीबिया में पाए जाते हैं। ये जमीन के मोहलक तरीन दरख्तों में शुमार होते हैं। इस दरख्त से निकलने वाला दूध जैसा रस बहुत जहरीला होता है। पुराने जमाने में शिकारी इस दरख्त को शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। शिकारी इसका जहरीला दूध अपने तीरों पर लगाकर शिकार को निशाना बनाते थे। फैक्ट नंबर 7, दुनिया की तेज तरीन एम्बुलेंस दुबई के पास है, जो कि एक स्पोर्ट्स कारों की सूरत में है। ये एम्बुलेंस 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जाए वकूआ पर पहुंचने की सलाहियत रखती है। इसमें हंगामी सूरत हाल के लिए दरकार तमाम बुनियादी पैरामेडिक आलात भी शामिल होते हैं, बशमूल डेफिब्रिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह। फैक्ट नंबर 8, आंसू आपकी आंखों को गीला और हमवार रखते हैं और रोशनी को फोकस करने में मदद करते हैं, ताकि आप वाज़े तौर पर साफ देख सकें। आपकी आंखों को इन्फेक्शन और परेशान कुन चीजों जैसे गंदगी और धूल से भी बचाते हैं। जब भी आप पलकें झपकते हैं, आंसुओं की एक पतली तह आपकी कार्निया आंख की वाज़े बैरूनी तह की सतह पर फैलकर उसकी सफाई करती रहती है, ताकि हम चीजों को मुसलसल बेहतरीन देख सकें। फैक्ट नंबर 9, चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं? इसके पीछे क्या वजह है? चींटियों के एक लाइन में चलने की वजह यह है कि जब भी किसी चींटी को कहीं से भी खाना मिलता है, वो उस खाने को उठाकर अपने घर ले आती है। तो वो चींटी जहाँ से खाना लेकर आती है, वहाँ से अपने घर जाते हुए
हर कदम पर एक केमिकल छोड़ती है जिसका नाम फेरोमोन्स है और ये केमिकल हर चींटी में मौजूद होता है। फिर बाकी चींटियां फेरोमोन्स नामी इस केमिकल को सूंघकर उस खुराक तक पहुंच जाती हैं। इसलिए वो तमाम चींटियां जहां पहली चींटी ने अपनी फेरोमोन्स को रास्ते में गिराया होता है उसको सूंघकर खाने तक पहुंचती है, जिसे हम एक लंबी लाइन के तौर पर देखते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं अब हमारे स्मार्टफोन्स की बैटरी बाहर क्यों नहीं निकलती? दरअसल इसके पीछे दो वजूहात हैं। पहली वजह आप सब ये जरूर देख रहे होंगे, मौजूदा स्मार्टफोन्स पहले के स्मार्टफोन्स के मुकाबले में बहुत पतले होते हैं, जिसकी वजह से काफी पुरकशिश नजर आते हैं। इतने पतले फोन में अगर बैटरी पहले की तरह बाहर आ जाए तो फोन कभी पतला नहीं हो सकता, क्योंकि फोन में सबसे बड़ी चीज बैटरी होती है। इसीलिए फोन के अंदर बैटरी लगाई जाती है ताकि फोन ज्यादा मोटा ना हो। दूसरी वजह, इस वक्त तमाम स्मार्टफोन्स में से तकरीबन 70 से 80% वाटरप्रूफ होते हैं। इसलिए अगर फोन चंद सेकंड्स के लिए पानी में चला भी जाए तो पानी फोन के अंदर नहीं जा सकता और यही वजह है मौजूदा तमाम स्मार्टफोन्स की बैटरी अंदर ही फिक्स की जाती है, क्योंकि अगर बैटरी पहले के फोन्स की तरह बाहर आ जाए तो फोन कभी भी वाटरप्रूफ नहीं हो सकता। यही वजह है कि मौजूदा तमाम स्मार्टफोन्स को हर तरफ से मुकम्मल तौर पर पैक किया जाता है ताकि फोन वाटरप्रूफ रहता है। फैक्ट नंबर 11, सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, बल्कि हर मुल्क के फौजी अफसरान के बाल छोटे होते हैं। अब बात करते हैं बाल छोटे क्यों रखे जाते हैं। आखिरकार जो दोस्त फौज के मेंबर हैं उन्हें हेलमेट पहनना होता है। इसके साथ साथ बहुत से दूसरे औजार भी हैं जो सर पर लगाने होते, और अगर उसमें बाल छोटे होंगे तो आसानी से हेलमेट और औजार फिट होंगे। इसके साथ साथ आर्मी ऑफिसर्स को गोलियां चलाते हुए या दूरबीन देखते हुए उनके बाल आगे आ सकते हैं, जो उनके लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये जरूर मालूम होगा कि बड़े बालों की वजह से सर में बहुत ज्यादा पसीना आता है, और आप जानते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स दिन रात काम करते हैं। ऐसी हालत में अगर पसीना आता है तो खारिश और जलन होती है, इसीलिए तमाम फौजी अफसरान के बाल छोटे होते हैं। फैक्ट नंबर 12, हमारी आंखें कभी कभार क्यों फड़कना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये वादे कर दूं कि आपकी दाईं आंख फड़के या बाईं आंख, आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होने वाला। हमारी आंखें तब फड़कती हैं जब हम थोड़े से ज़हनी दबाव में हो, या किसी चीज से परेशान हो, या किसी चीज से डर रहे हो, क्योंकि ऐसी हालत में हमारी आंखों के इर्द गिर्द के एसाब तनाव का शिकार होने लगते हैं, जिसकी वजह से आंखों के इर्द गिर्द मौजूद रगों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों की पलकें लरजने लगती हैं। और ये एक तोहम परस्ती है कि हमारी आंख झपकने से कुछ बुरा या अच्छा होता है। फैक्ट नंबर 13, सर्दी के मौसम में मुंह से भाप क्यों निकलती है। इस साइंसी अमल को कंडेंसेशन कहा जाता है। ये भाप आपकी सांस के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में फर्क की वजह से पैदा होती है। आपकी फेफड़ों में हवा गर्म और नम होती है, लेकिन जैसे ही ये गर्म हवा सर्दियों में जिस्म से निकलकर सर्द मौसम के माहौल में पहुंचती है तो फौरन बुखारात और ठोस बर्फ के छोटे छोटे कतरों की सूरत इख्तियार कर लेती है। यही वजह है कि सर्दियों में जब भी हम मुंह से सांस खारिज करते हैं तो उस वक्त हमें भाप निकलती नजर आती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।